Before the pandemic, around 6 million Pakistanis travel abroad in 2018, spending an estimated USD 5 billion. देखो, बात हो रही है बिफोर द पेंडेमिक, ठीक है। क्या हुआ था? अराउंड 6 मिलियन। अब एक 6 आ गया ना, तो आ गया एस नहीं, 500। अरे देखो, मिलियंस ऑफ हो तो बात अलग है, तब तो ऐसा आता है, ठीक है। जैसे कि 10 डजन नहीं होगा, 10 डजन होगा, 10 दर्जनों तो नहीं होगा, 10 दर्जन होता है। क्या पाकिस्तानी हटेगा? खाली पाकिस्तानी नहीं है क्या नाम? यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी गए हैं, 6 मिलियन, तो पाकिस्तानी से रहेगा। ट्रैवल्ड एब्रॉड इन 2018, क्या इन सही है 2018 के साथ? जी हाँ, एयर के साथ हमेशा इन ही आता है। स्पेंडिंग एन एस्टिमेटेड USD, अब यहाँ देखो ऑलरेडी सही है 5 बिलियन, और यहाँ ऐसा होता तो उसे भी हम हटाते, तो मिस्टेक यहाँ थी, मिलियंस की जगह मिलियन। अच्छा है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नाउन ऑफ नाउन, नाउन से पहले दी बिल्कुल सूट कर रहा है, ए में तो गलती नहीं है। इनिशिएट आ प्रोपोजल फॉर द इंक्लूड ऑफ टूरिज्म, ना जी, रूल है ऑफ के बाद नाउन तो पहले भी नाउन, वैसे भी फॉर द के बाद भी नाउन चाहिए, तो इंक्लूड नहीं बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए? इंक्लूजन। तो एरर है सी में, ऑफ टूरिज्म इन दी। आगे है करंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करंट लिस्ट नाउन, आगे ऑफ के बाद दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। नाउन ऑफ नाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। रिसेंटली यह मैच कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था जी, और बाकी सब बिल्कुल एज इट इज़ करेक्ट है, और कहीं कोई एरर नहीं है, सर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इंक्लूड की जगह इंक्लूजन होना है। जब मैं सवाल, दिस मूव विल अलाउ बोथ, बात हो रही है दिस मूव की, अच्छा जी, आगे है विल, यानी चले फ्यूचर की बात, फिर तो अलाउ बिल्कुल ठीक है। आगे है बोथ, क्या? द सेंटर एंड स्टेट्स, बिल्कुल जी, बहुत सारी स्टेट्स की बात हो रही है, तो एंड का कनेक्शन सही है। TO2 फार्मूलेट्स, पहली बात तो यही मिस्टेक, TO2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हर सवाल में तकरीबन आ रहा है। पॉलिसीज सो दैट, अब रूल कहता है कि सो दैट हमेशा फॉलो होगा एक सब्जेक्ट से, आगे तो कैन दिया हुआ है, कैन बेनिफिट द सेक्टर, कैन बेनिफिट द सेक्टर तो सही है, लेकिन यहाँ सो दैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैन तो एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे सो दैट नहीं होना चाहिए। फिर आखिर होना क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि दैट, सो हटा दें बस, दैट कैन बेनिफिट द सेक्टर, दैट कैन बेनिफिट द सेक्टर, क्योंकि सो दैट के बाद लाजमी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आगे आपके पास कैन है, तो यहाँ से सो हटा दो, बाकी लो कंज्यूमर डिमांड हैज़ फोर्स अस टू मार्क डाउन अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, समटाइम्स बाय हैज़ मोर हैज़ 30%। भाई एरर से खुद पूछो तुम कहाँ हो, स्टार्ट हो रहा है लो कंज्यूमर डिमांड, आगे हैज़ है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ए तक तो कोई गलती नहीं है। फोर्स अस टू मार्क, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मार्क डाउन, बिल्कुल परफेक्ट। आ वाइड रेंज, वाइड रेंज एक नाउन आ गया, ऑफ आगे फिर नाउन आना चाहिए, गुड्स नाउन है, ज़बरदस्त। समटाइम्स बाय, हैज़ मोर हैज़, कहते हैं कि जब भी इस टाइप की चीज़ हो, हैज़ हो, फिर दरमियान में कुछ हो, फिर हैज़ हो, तो यहाँ हमेशा हम पॉजेसिव डिग्री यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की, और मोर तो एक कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ चाहिए एक पॉजेसिव डिग्री, यानी कि मच, हैज़ मच हैज़ 30%, हैज़ मच हैज़ 30%। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? मोस्ट होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी? पॉजेसिव यानी फर्स्ट डिग्री। देखिए कह रहे हैं दी गवर्नमेंट वॉज टू अनाउंस, TO2 के बाद अनाउंस्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। अ नेशन वाइड बैन बैक, नेशन वाइड बैन की बात हो रही है,
in October 2019, and we seen such an amazing flurry यानी activities, हलचल, flurry of activities, हलचल of activities है. फ्लरी नाउन है, ऑफ के बाद एक्टिविटीज़ बिल्कुल सही है. अब देखें, द गवर्नमेंट वॉज टू अनाउंस तक तो सही था. अ नेशन वाइड बैन कब लगा था? इन अक्टूबर 2019. एंड वी सीन की क्या तुक बनती है? सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए. यहाँ पे सीन की जगह क्या होना चाहिए? सॉ होना चाहिए. एंड वी सॉ सच एन अमेजिंग फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़. सी भी सही नहीं रहता ना, सीन सही है. यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, 100 लगा दो, बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. सीन की जगह 100 लगेगा. टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर मैनेज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट टू एसेस इंफॉर्मेशन विद ईज़िली. अब देखें, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है भाई, आर बिल्कुल सही है. मैनेज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट किसके लिए? फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट टू असेस, ठीक है जी. इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन विद ईजली. अब विद तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है. ईजली नहीं बल्कि इस होना चाहिए था. अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बहुत बार आया. एक बार इन्होंने क्या चेंज कर दिया था, या इन्फॉर्मेशंस कर दिया था. इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी एस नहीं आता. जैसे कभी कोई अनकाउंटेबल नाउन दिखे और उसके साथ एस दिखे तो समझ लो फॉरन काउंट. भाई ये भी तो कर सकते थे कि इसको विद ईजी रह देने देते और यहाँ कोई गलती कर देते ना, एस लगा देते, यहाँ एस लगा देते, इन्फॉर्मेशंस कर देते, तो इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं. इफ़ सपोज you promote our goods, we will give you a good discount as our part of the bargain. if के साथ सपोज कहाँ से आ गया भाई? दोनों का मतलब एक ही है, सुपरफ्लस है. कुछ सेंटेंस के शुरू में ही पता चल जाता है. इफ़ यू प्रोमोट, अब तो ठीक है भाई. our goods we will give, ठीक है भाई, गिव बिल्कुल सही है. you a good discount, हम तुम्हें देंगे गुड डिस्काउंट. हैज़ ओवर पार्ट ऑफ द बार्गेन, क्योंकि हमारा क्या है भाई? पार्ट है किसका? बार्गेन था. बिल्कुल 100%.